दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के चौथे समन को भी दरकिनार कर दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि लगातार समन को नजरअंदाज किए जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी का अगला कदम क्या होगा। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि पेशी को ठुकराए जाने से अभी अनिश्चितता की स्थिति हो गई है, लेकिन वे अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि केजरीवाल को जल्द ही 5वां समन भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला लेना अभी बाकी है। एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा, अगले कदम पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन दिल्ली के सीएम ने एक बार फिर समन को ठुकराया है। अब इसी बीच केजरीवाल की सरकार को एक और जांच का सामना करना पड़ सकता है। आरोप है कि दिल्ली में आईएएस अधिकारी शराब विक्रेताओं से पैसे मांग रहा था। आरोप है कि आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े ऐसा सीएम अरविंद केजरीवाल के कहने पर कर रहे थे। वहीं मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय को उनके खिलाफ कार्रवाई अनुशासनात्मक करने की सिफारिश की है। एफएसएल द्वारा सत्यापित ऑडियो रिकॉर्डिंग से अधिकारी की मिलीभगत स्थापित होती है। दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग एफएसएल जांच में सही पाए जाने पर एलजी वीके सक्सेना ने अधिकारी पर एफआईआर का आदेश दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आरोप आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े पर लगा है, जो अब अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। जिस मामले में एलजी ने एफआईआर का आदेश दिया है वह 2015-16 का है। तब तलवड़े दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में सीनियर जनरल मैनेजर के पद पर थे। आरोप है कि उन्होंने डीएससीएससी के मैनेजर पीके शाही पर शराब वेंडर से पैसे एकत्रित करने का दबाव बनाया और उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी। एलजी ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक एक्शन तब लिया गया जब दोनों अधिकारियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत सामने आई और एफएसएल की जांच में इसे सही पाया गया। एफएसएल की जांच में कहा गया है कि कॉल रिकॉर्डिंग सही है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। बातचीत में कथित तौर पर तलवड़े यही कबूल करते हैं कि उन्हें डीएससीएससी का चार्ज संभालने के तुरंत बाद शाही से 5 लाख रुपए मिल गए। तलवड़े डीएससीएससी में 12 जनवरी 2015 से 29 अप्रैल 2016 तक तैनात थे। इस मामले में एक नोएडा निवासी ने 21 मार्च 2023 को सतर्कता निदेशालय को शिकायत दी थी। उन्होंने ऑडियो क्लिप वाला पेन ड्राइव भी सौंपा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बातचीत एक आईएएस अधिकारी और इंस्पेक्टर के बीच हो रही है, जो किसी आबकारी मामले में रिश्वत की बात कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सतर्कता निदेशालय ने पाया कि कथित आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े थे और दूसरे अधीनस्थ अधिकारी पीके शाही है, जिनके बीच बातचीत हुई थी। कथित तौर पर ऑडियो में तलवड़े को 35% कुल वसूली का मांगते हुए सुना जा सकता है, जिसका वादा उन्होंने केजरीवाल से किया है। इस पर शाही ने तलवड़े से कहा कि वह 15% की ही व्यवस्था कर सके, क्योंकि लगातार 2 महीने ड्राई रहे जब वसूली लगभग शून्य रही। तलवड़े ने अपने अधीनस्थ अधिकारी पीके शाही से कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल को 35% का प्रस्ताव दिया। इस पर शाही कहते हैं, मैं आपको 15 से 20% तक दे सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह टारगेट मेरे ख्याल से हासिल किया जा सकता है, इससे ज्यादा ले पाना मुश्किल होगा। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर ऑडियो क्लिप को एफएसएल में जांच के लिए भेजा गया था। अब इस पर जो रिपोर्ट आई है उसमें ऑडियो को सही पाया गया है। एफएसएल का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ऑडियो पूरी तरह से प्रमाणिक है। इसके बाद मामले को विधि विभाग के पास भेजा गया था। विभाग का कहना है कि यह मामला एफआईआर के योग्य है। अब तक मिली जानकारी के आधार पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।